बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आपका सर्दी का मौसम? खूब इंजॉय कर रहे हैं सर्दी में? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, ऊपर से हमारे गैस भी नहीं आ रही, हीटर भी नहीं चल रहे। सर्दी की वजह से बहुत बुरा हाल है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका कलर फेयर होगा। अगर आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपका रंग कुछ भी यूज करने से काला पड़ गया है, कोई क्रीम यूज करने से काला हो गया है, या किसी मौसम की तब्दीली की वजह से आपका रंग काला हो गया है, तो आज की स्पेशल रेमेडी यूज करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका चेहरा इतना खिल उठेगा, इतना खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएगा और गोरा चिट्टा हो जाएगा। तो इस रेमेडी को यूज करके आप अपना कलर फेयर कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरी देखना है। वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे कैसे यूज करना है, कौन कौन इसे यूज कर सकता है, उसका क्या फायदा है। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। बेल आइकन के बटन के दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, आपने उसे भी क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ साथ हम बातें कर लेंगे थोड़ी सी और साथ साथ में हम रेमेडी बना लेंगे। तो रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है कोलगेट टूथपेस्ट। आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, रेड, ब्लू, जो भी। तकरीबन आपने आधा चम्मच इसमें कोलगेट का लेना है। मैं इसे फेस के हिसाब से बना रही हूँ। आप इस रेमेडी को फेस पर, नेक पर, हैंड फीट पर, जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। इतनी सी टूथपेस्ट ली है मैंने और इसमें डालना है मीठा सोडा। मीठा सोडा डालना है 2 चुटकी। यहाँ मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे कमेंट्स करके पूछेंगे मीठा सोडा मतलब खाने का सोडा। खाने का सोडा भी बोलते हैं इसे, मीठा सोडा भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी इसे बोलते हैं। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, ये एक ही चीज़ है। आपने इस रेमेडी में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। बेकिंग पाउडर केक वगैरह को बेक करने के लिए यूज़ होता है। ये मीठा सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, आपने इस रेमेडी में यही यूज़ करना है। मैं फेस के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप इसे हैंड और फीट पर लगाना चाहते हैं तो आपने इसमें आधी चम्मच मीठे सोडे की डालनी है, यानी कि बेकिंग सोडे की आधी चम्मच इतनी सी पेस्ट में आपने डालनी है अपने हैंड और फीट के लिए, क्योंकि फेस की जो स्किन होती है वो ज़रा सेंसिटिव होती है, तो उस पर मीठा सोडा इतना नहीं लगाना। आपने हैंड और फीट पर यूज़ करें। हाथों और पाँव की स्किन और फेस की स्किन थोड़ी डिफरेंट होती है। चम्मच की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बहुत ही अच्छी क्रीम बनी है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे का रंग भी गोरा होगा। अगर आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मसला है तो वो भी खत्म हो जाएगा। चेहरे से दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अलबत्ता सर्दी का मौसम है तो थोड़ी ठंडी ठंडी तो लगेगी ना, कोई बात नहीं, जब धूप निकलेगी तब यूज़ कर लें। आप इसे धूप में यूज़ कर लें। मेरा तो ये हाल है, मुझे ठंड भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत ही लगती है। इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको इस रेमेडी का रिजल्ट कैसा मिला है। रेमेडी हमारी बन गई है। अब चलते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की तरफ। आपने इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपने लेमन लेना है, उसको 2 पीसेस में कट कर लें। उसके एक पीस को लेकर उसके ऊपर आपने ये पेस्ट लगानी है, ऐसे लगाकर, और अपने चेहरे पर लगाना है। यहाँ मैं अपने हैंड पर लगा कर दिखा रही हूँ। अगर आप अपने हाथों और पाँव के लिए बना रहे हैं तो आपने बेकिंग सोडे की मिकदार को बढ़ाना है, लेकिन फेस के लिए आपने बेकिंग सोडे को 2 चुटकी ही रखना है। अच्छी तरह से लेमन की हेल्प से लगाएं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके फेस पर एक्नी है, पिंपल्स हैं, तो आपने लेमन यूज़ नहीं करना। लेमन की जगह आप एलोवेरा यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, लेमन आपके फेस पर जो पिंपल्स हैं उस पर चुभेगा। एलोवेरा पिंपल्स वालों के लिए बेस्ट है। जिनकी स्किन पर पिंपल्स हैं वो लेमन को यूज़ ना करें, मैं दोबारा बता रही हूँ, वो इसकी जगह एलोवेरा का यूज़ करें। और इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डाला, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा डाला है। लगाने के बाद आपने 5 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अपने फेस पर लगा रहने देना है या हाथ पांव पर लगा रहने देना है। 5 मिनट के बाद इसे वॉश कर लें। आप देखेंगे आपकी गर्दन, आपका चेहरा, हाथ पांव कैसे चमचमा उठेंगे। वॉश करने के बाद आपने रोज़ वाटर का टोनर लेना है और टोनर की आपने स्प्रे करनी है। अपने फेस पर रोज़ वाटर की स्प्रे ज़रूर करनी है। दोबारा बता दूं, आपने रोज़ वाटर का टोनर ही स्प्रे करना है,
कोई और नहीं यूज करना। और टूथपेस्ट भी आपने कोलगेट ही लेनी है और कोई टूथपेस्ट नहीं लेनी। अब बात कर लेते हैं कि इसे कौन कौन यूज कर सकता है। इसे 13 साल की उम्र के बाद कोई भी यूज कर सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। 13 साल की उम्र से पहले जो बच्चे छोटे होते हैं तो पता नहीं होता उनकी स्किन कैसी है, कौन सी रेमेडी उन पर सूट करेगी और कौन सी नहीं, इसीलिए 13 साल की एज के बाद आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। अगर आपका कलर बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है तो आपने एक दिन छोड़कर एक दिन यूज करना है या डेली भी यूज कर सकते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, आप डेली भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका कलर नॉर्मल है, ज्यादा डल नहीं है, ज्यादा काला नहीं पड़ा, तो आप हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को जरूर यूज करें। एक और बात, इस रेमेडी को लड़के भी यूज कर सकते हैं। लो जी लड़को, तुसी भी खुश हो जाओ। अब आप सोच रहे होंगे सारी रेमेडी कुड़ियां ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ रेमेडी नहीं ਹੁੰਦੀ, तो ये लड़के भी यूज कर सकते हैं, मुंडियां ਲਈ भी रेमेडी है भाई। तो लड़के भी इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, वो सैड ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।